बच्चों के लिए सिंड्रेला की कहानी बच्चों की सबसे पसंदीदा परी कथा। आपने किसी और परी कथा के बारे में सुना हो या नहीं, आपने इस कहानी को ज़रूर पढ़ा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बच्चों की सिंड्रेला की कहानी। अंग्रेजी में सिंड्रेला की कहानी बच्चों को उत्साहित करती है और दया और धैर्य में उनका विश्वास मजबूत करती है। परियों की कहानियाँ न केवल अकेले बच्चों के हित को लुभाती है बल्कि वयस्कों द्वारा समान रूप से आनंदित होती है। बच्चों के लिए परियों की कहानी सभी को पसंद आती है। हमने बच्चों के लिए सिंड्रेला की कहानी का एक बहुत ही सरल संस्करण दिया है ताकि उन्हें इसे समझने में आसानी हो और इसे पढ़ने में आनंद हो। आप सिंड्रेला की कहानी की PDF रंगीन फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो निश्चित रूप से आपके बच्चे को इसे पढ़ने के लिए आकर्षित करे। सिंड्रेला छवियों के साथ कहानियाँ डाउनलोड करने के लिए बस नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप लिंक किए गए लेख पर बच्चों के लिए अन्य परियों की कहानियों पर पहुंच सकते हैं। एक बार की बात है, सिंड्रेला नाम की एक सुंदर और दयालु लड़की थी। वह अपनी क्रूर सौतेली माँ और सौतेली बहनों के साथ रहती थी। घर में नौकर की तरह व्यवहार किया जाता था। वह घर के सभी काम करती थी, जिसमें घर की सफाई करना, कपड़े प्रेस करना आदि शामिल था। एक दिन उनके घर पर एक चिट्ठी आई। यह शाही गेंद का निमंत्रण था। राजा और रानी चाहते थे कि उनका बेटा अपनी दुल्हन और चुने और इसलिए राज्य में सभी को आमंत्रित किया गया। गेंद को लेकर पूरे राज्य में लड़कियां उत्साहित थी। सिंड्रेला की सौतेली माँ ने तुरंत अपने बेटियों के लिए नए बॉल गाउन की कमान संभाली। सिंड्रेला ने गाउन की सिलाई पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत की। अपनी बहनों के गाउन के बचे हुए धागों और मोतियों से सिंड्रेला ने अपने लिए भी एक गाउन तैयार किया। शाही गेंद के दिन जब सौतेली माँ और सौतेली बहनें निकलने वाली थी तो उन्हें सिंड्रेला को गाउन में देखा। दोनों बहनों को जलन हुई। उन्होंने उनके गहनों को फाड़ दिया, मोतियों को उतार दिया, गेंद के लिए निकल गए। सिंड्रेला रोने लगी, लेकिन अपनी आंखों के सामने एक परी को देखकर एक चकित रह गई। परी ने कहा, मैं तुम्हारी परी ग्रैंड मदर हूँ। मुझे पता है कि आप गेंद से जोड़ना चाहते हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसने फिर अपनी जादू की छड़ी लहराई और सिंड्रेला की फटी हुई पोशाक को एक मंत्र गूंध करने वाले बॉल गाउन में बदल दिया। फिर उसने एक कद्दू को एक विशाल कोच में बदल दिया। साथ ही उसने 6 चूहों को 4 घोड़ा और 2 प्रशिक्षकों में बदल दिया। सब कुछ सेट था, लेकिन इस सब के साथ एक चेतावनी आई। जैसे ही घड़ी आधी रात को टिकेगी, जादू का जादू खत्म हो जाएगा। जिस क्षण उसने बॉलरूम में प्रवेश किया, हर कोई उसने आकर्षण का कायल हो गया। यहाँ तक कि राजकुमार भी उसके लिए एक बार में गिर गया। वह आया और उससे एक नेतृत्व के लिए कहा। सिंड्रेला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे नाचते रहे और पूरी शाम बातें करते रहे, जब तक कि सिंड्रेला को आधी रात के करीब आने का समय समझ में नहीं आया। वह बॉलरूम से भाग गई। जब वह दौड़ रही थी तो उसकी एक कांच की चप्पल महल की सीढ़ी पर गिर गई। आधी रात को कोच से कोचमन तक सब कुछ अपने मूल राज्य कद्दू और चूहों में बदल गया। वो फिर से उसी फटी ड्रेस में थी। कुछ देर बाद उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें घर आ गई। वे अभी भी बॉलरूम में सुंदर की लड़की को देखकर चौंक गए थे। राजकुमार को उस क्षण सिंड्रेला से प्यार हो गया था। उसने उस पर अपनी नजरें जमाई, लेकिन वह पूरी तरह से अनजान था कि वह कौन थी। वह उससे शादी करना चाहता था। कांच की चप्पल मिलते ही वह उस पैर की तलाश में निकल पड़े जो उस चप्पल में फिट बैठता हो। आशा है कि आपने बच्चों के लिए अंग्रेजी में सिंड्रेला की कहानी का आनंद लिया होगा। परियों की कहानी से पता चलता है कि ईमानदारी और दयालुता को हमेशा पुरस्कृत किया जाता है। ऐसी
और दिलचस्प कहानियों तक पहुंचना चाहते हैं, हमारे पास अब तक की सबसे प्रसिद्ध बच्चों की परियों की कहानी का संग्रह है। हमें यकीन है कि आपका बच्चा अंग्रेजी में परियों की कहानियों को पसंद करेगा। कहानियाँ बच्चों में अच्छे भाषाई कौशल का निर्माण करती है। दी गई सिंड्रेला कहानी और बच्चों के लिए अन्य छोटी परियों की कहानियों के अलावा आप अन्य प्रकार की कहानियों को भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली और ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और दोस्तों, मेरी पूरी कहानी सुनने और देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।